हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुनील एकेडमी। द सुनील एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से द अंग्रेजी सीखे सीरीज में बात करने वाले हैं और देखते हैं आज के इस अंग्रेजी सीखे सीरीज के पिटारे में क्या रखा है। ठीक है, तो आगे बातचीत करते हैं हम लोग। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानने वाले हैं और साथ में इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में भी जानेंगे और साथ में दोनों की डिफ्रेंसिएशन भी करेंगे दोनों में कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है, तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। ये वर्ड क्या करता है कि ग्रुप में बहुत सारे पीपल है और उसमें से हर एक के लिए सेपरेटली क्या करता है, ये स्टेटमेंट को डिनोट करता है। कोई बातें कही गई है सेंटेंस में तो वह सामूहिक रूप से ना होकर के उसको इंडिविजुअली क्या किया जाता है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हेल्प से उसको डिनोट किया जाता है। टू डिनोट और रिफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। ग्रुप ऑफ मेंबर्स तो है लेकिन सबको अलग अलग, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को, बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में, अगर कुछ कहा जाता है तो हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुझे पर्सनली क्यों नहीं कहा गया, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, इसको यूज करने के बाद एक साथ ग्रुप में कहते हैं लेकिन इस प्रोनाउन के यूज करने की वजह से हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे इंडिविजुअली कहा गया है। ये क्योंकि ये इंडिविजुअली ही क्या करता है, ये रेफर करता है हर सारे के सारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सबको। सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन refers to members of a group individually rather than collectively। यानी कि एक साथ किसी को ना कह के क्या करता है, ग्रुप में होते हुए भी जब वो स्टेटमेंट बताता है, कुछ कहता है, तो ऐसा लगता है कि उस ग्रुप में से हर को इंडिविजुअली डिनोट किया गया है। राइट, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम होता है जो किसी समूह के सदस्यों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग दर्शाता है, अलग अलग वो बातें कहता है। यह प्रत्येक सदस्य पर अलग अलग ध्यान देता है ग्रुप में होते हुए भी। ठीक है, तो कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? तो क्या है, ईच है, आइदर है, नाइदर है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, एनीवन है, नन है। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। ईच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, एक के लिए, या सॉरी प्रत्येक होता है यानी कि दो में से एक के लिए बात करें। जैसे कि दो व्यक्ति ग्रुप में है तो इंडिविजुअली अगर आप कहना चाहते हैं तो ईच का भी यूज कर सकते हैं, और दो से अधिक है तो भी आप ईच का यूज कर सकते हैं। यानी कि यह दो के लिए भी है और दो से अधिक के लिए भी अगर मेंबर है तो उसमें से इंडिविजुअली डिनोट करना है तो आप ईच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइदर है। इसमें क्या है, तो दो में से किसी एक को ईच का यूज जब आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन उस ग्रुप में से दो के ग्रुप हैं तो उसमें से प्रत्येक को आप वो बातें कह रहे हैं। ठीक है, या फिर दो से ज्यादा भी है तो उस क्या कर रहे हैं आप, उस ग्रुप में हर व्यक्ति को आप इंडिविजुअली कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आइदर का यूज करते हैं इसका मीनिंग होता है दो में से हम किसी एक ही को कह रहे हैं। या तो आप जा सकते हैं नहीं तो आप जा सकते हैं, आइदर यू कैन गो और आइदर ही कैन गो। राइट, सो दोनों व्यक्ति क्या है, ग्रुप में है तो वैसे जगह पे क्या करते हैं, जब उसमें सिलेक्शन की बात आती है, दोनों में से कोई एक की बात आती है तो वहां आइदर का यूज करते हैं। ठीक है, दो से अधिक में से एक की बात आती है तो एनी वन या फिर एनी वन का यूज करते हैं। दोनों में से कोई नहीं इस सेंस में होता है तो हम नाइदर का यूज करते हैं, और दो से अधिक में से कोई नहीं तो हम वहां पे क्या करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है, रूल नंबर 1 अलग अलग करके जानते हैं। डिस इज का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इज के बारे में जानते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है, हमने अभी भी बात किया कि इज का यूज क्या होता है, इन द सेंस ऑफ एवरी, प्रत्येक के सेंस में होता है। इज का यूज किस सेंस में होता है, प्रत्येक के सेंस में होता है, और दो में से प्रत्येक को यानी कि सबको, और दो से अधिक है उसमें भी क्या करते हैं, हर व्यक्ति को इंडिविजुअली क्या करता है, ये डिनोट करता है। ये सिलेक्शन की बात नहीं करता है, दो का ग्रुप हो या फिर दो से ज्यादा का ग्रुप हो उसमें हर व्यक्ति को ये क्या करता है, कहता है। और आइदर के साथ क्या होता है, दो में से एक, यहाँ सिलेक्शन की बात होती है, आइदर दिस वन और दिस वन, इस तरह के सेंस में आता है। लड़कों में से प्रत्येक को एक उपहार दिया गया, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या है, तो दो से अधिक है,
लड़कों कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया, तो वैसे सेंस में भी आप ईच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दो के लिए है वैसे सेंस में भी क्या कर सकते हैं, आप ईच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक को उपहार दिया गया, लड़कों में से प्रत्येक को उपहार दिया गया, यानी कि जितने भी लड़के थे हर को इंडिविजुअली क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया, कलेक्टिवली नहीं दिया गया। या फिर दो का भी ग्रुप होता, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, यानी कि छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार है, यानी कि दोनों ईमानदार है, ठीक है। और दोनों को हम इंडिविजुअली भी कह रहे हैं कि आप दोनों ही प्रत्येक, आप में से प्रत्येक क्या है, ईमानदार है, ठीक है। ओके, अगर यही बात हम कलेक्टिवली कहते तो इसका मीनिंग क्या होता कि आपने दोनों मिलकर के काम किया है। हो सकता है कि एक व्यक्ति में ज़्यादा ईमानदारी हो, ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ काम किया हो, दूसरा ने ना किया हो। लेकिन जब ईच का प्रयोग करते हैं इसका मतलब है कि आप दोनों कहीं सेम वेटेज दे रहे हैं, इक्वल वेटेज दे रहे हैं आप, राइट। अब क्या है रूल नंबर 2, आइदर का यूज कहाँ करते हैं, आइदर का यूज क्या करते हैं, दो में से एक, वन ऑफ द टू, दो में से एक के सिलेक्शन की बात आती है, वहां पे क्या करते हैं, आइदर का यूज करते हैं। और दो से अधिक में से एक की बात आती है तो उसमें क्या करते हैं, तीन या तीन से अधिक में से अगर एक की बात आती है तो आप क्या करते हैं, एनी वन का यूज करते हैं या फिर एनी का यूज करते हैं। दोनों में से कोई एक रास्ता मंदिर की ओर जाता है, तो दो में से सिलेक्शन की बात आ रही है, दोनों में से या तो आइदर दिस वन और दैट वन, या तो ये रास्ता जाती है, जैसे कि यहां से दो रास्ता जाती है, ठीक है। तो सवाल पूछा गया कि बताइए कि मंदिर की तरफ कौन सी रास्ता जाती है, तो ये जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा था उसको पता नहीं था, लेकिन उसको इतना पता था कि इसी दोनों में से किसी रास्ते में जाती है, इतना वो कंफर्म था। उसने क्या कहा, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द टेम्पल, यानी कि दोनों में से किसी एक रास्ता में जाती है, ठीक है। और यहीं पे अगर बहुत सारे रास्ता होता तो, और इस व्यक्ति को न पता है, तो कहता है कि ये जो बहुत सारे रास्ते हैं इसी में से कोई एक रास्ता मंदिर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइदर का यूज करेंगे, क्योंकि दो में से किसी एक के सिलेक्शन की बात हो रही है तो आइदर का यूज करेंगे। और दो से अधिक में से सिलेक्शन की बात आ गई है तो अब क्या करेंगे, या तो एनी का यूज करेंगे या फिर एनी वन का यूज करेंगे, ये दोनों ही सही है, ठीक है। इनमें से कोई भी पेन चलेगा, एनी ऑफ दिस पेन्स विल वर्क, राइट। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको इसमें से कौन सा पेन चाहिए, तो आप बोलते हैं एनी ऑफ दिस पेन्स विल वर्क, इसमें से कोई भी पेन चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे पेन में से एक सिलेक्शन करने की बात हो रही है, कोई भी खेल में शामिल हो सकता है, यानी कि बहुत सारे लोग उसमें से कोई भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, तो एक से ज़्यादा की जब बात होगी तो एनी वन का यूज करेंगे सिलेक्शन के तौर पर, और आइदर दो में से एक सिलेक्ट होने की बात होगी तो वहाँ पे आइदर का यूज करेंगे, ठीक है। अब नाइदर के बारे में आ जाते हैं, आइदर का जस्ट उल्टा है, दो में से एक सिलेक्ट नहीं करने की बात होगी तो वहां पे क्या करेंगे, दो में से एक सिलेक्ट नहीं करने की बात होगी वहां पे तो क्या करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे, निगेटिव है ये, ठीक है। और दो से अधिक में से सिलेक्ट ना करने की बात होगी तो वहां पर क्या यूज करेंगे, हम नन का यूज करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है, यानी कि दो उत्तर है उसमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि दो में से दोनों में से कोई भी, तो दो के सेंस में है इसलिए नाइदर लगा, तो नाइदर का जहां भी यूज होगा इसका मतलब है कि दो में से सिलेक्शन करने की बात हो रही है, और निगेटिव सेंस में यानी कि ना करने की बात हो रही है, दोनों में से कोई उत्तर सही नहीं है, नन ऑफ द आंसर आर करेक्ट। यानी कि आप एग्जाम में जाते हैं तो कितने ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको सी है, डी है, ई है, एफ है, तो एक में रहता है उपरोक्त में से कोई एक, और ई में इसमें होता है, एफ में होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें से कोई भी सही नहीं है, उस सेंस में क्या करते हैं हम, नन का यूज करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन में से कोई नहीं तो नन का यूज करते हैं, और दो में से कोई नहीं तो नाइदर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज कहाँ होता है, वैसे तो आप जान चुके हैं ईच का दो के लिए भी होता है, दो से अधिक के लिए भी, तो आइदर का कहाँ होता है, तो दो में से एक के लिए होता है, नाइदर का कहाँ यूज होता है, दो में से एक नहीं के लिए होता है। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक, ठीक है, तो दो से अधिक के लिए हुआ। आइदर ऑफ अस कैन डू इट, ये दो में से सिलेक्शन की बात होगी।
नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, दो में से नाइदर का यूज करने का मतलब हम दो की बात कर रहे हैं, आइदर का यूज करने का मतलब हम दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज करने की बात हो गई कि यहाँ दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम ग्रामेटिकल सेंस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब है ईच का यूज अनदर सेंस में देखते हैं, इसका और क्या यूज हो सकता है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ईच का प्रयोग होगा। क्या होगा, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ईच का प्रयोग होगा। अगर एक्सिलरी वर्ब है, अगर एम इज आर है, तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, ईच का होगा। अगर मेन वर्ब है सेंटेंस में, उसके जस्ट पहले क्या होगा, ईच का यूज होगा। यही तीनों कंडीशन है। ठीक है, वी ईच हैव एडवाइज्ड, यहाँ पर हैव क्या है, अब जरा गौर से सोचिए कि अगर सिर्फ मेन वर्ब होता तब तो उसके जस्ट पहले आ जाता। अगर मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब के साथ साथ एक्सिलरी वर्ब है तो एक्सिलरी वर्ब के पहले होगा। ठीक है, अगर एक्सिलरी है तो उसके जस्ट पहले हो गया, मेन है, ओनली मेन है तो मेन के पहले होगा, ओनली एक्सिलरी है तो एक्सिलरी के पहले होगा, अगर मेन और एक्सिलरी दोनों हैं तो एक्सिलरी के पहले होगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा, इसी सेंस में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा, इतना याद रखना है इच का यूज। ठीक है, ओके। अब है कि इच का यूज, इच को यूज करने का तरीका एक और है कि अगर कोई सेंटेंस में फ्रेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का यूज होता है। ठीक है, यानी कि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इच के बाद क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज हुआ है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक साथ। तो ऐसे सेंस में क्या होता है, इच का यूज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है। क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है। लेकिन अगर फ्रेज नहीं है तो लास्ट में होता है, सॉरी, इज नॉट यूज आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं होता है। जैसे यहाँ पर कोई फ्रेज नहीं है तो ही लाइक्स, वैसे होता तो देम के बाद होता, यहाँ पे क्या हुआ, देम के बाद हुआ है। लेकिन फ्रेज ना होने की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना होने की वजह से देम के पहले ही हो गया है, और यहाँ पर क्या है, तो देम के बाद है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी हुआ है, अस के बाद हुआ है, इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर न होने की वजह से क्या हुआ, देम के पहले हो गया है। ठीक है, अस के पहले हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी फ्रेज नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोथ का यूज कहाँ होगा, बोथ से नोट, आप पहले ही से लग रहा है बोथ का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होता है, दोनों। ठीक है, बोथ का हिंदी मीनिंग होता है दोनों, तो दोनों का सेंस में आप समझ रहे हैं, यहाँ पर तो सिलेक्शन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो बोथ क्या होता है, दो में से एक की बात होगी, सॉरी, दो में से दोनों की बात होगी, दो में से एक की बात होगी तो आइदर का यूज करते थे, दो में से दोनों की बात होगी तो बोथ का यूज करेंगे। ठीक है, तो जहां भी बोथ का यूज होगा इसका मतलब समझिए कि दोनों में से दोनों की बात हो रही है, और आइदर का यूज होगा इसका मतलब होगा दो में से किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, तो आप बोथ को क्या कर सकते हैं, आइदर से कनेक्ट कर सकते हैं। बोथ और आइदर दो की बात करता है, लेकिन ये क्या करता है, इंक्लूसिव है, यानी कि दोनों को इंक्लूड करके चलता है, और आइदर क्या है, सिलेक्टिव है। ठीक है, और ऑल क्या करता है, ये दो से अधिक के बारे में बात करता है। ऑल क्या करता है, दो से अधिक के बारे में, यहाँ भी आप कह सकते हैं
कि ऑल, दो से अधिक में से, इंक्लूसिव तो ये भी है, दो में से सब की बात करता है, ये दो से अधिक में से सब की बात करता है। और एनी और एनी वन क्या करता है, ये क्या करता है, तो दो से अधिक में से सिलेक्टिव की बात करता है, ये भी क्या है, तो सिलेक्टिव है। दो से अधिक में से एक की बात करता है, और ये क्या है, दो से अधिक में सब की बात करता है। ये दो में से दोनों की बात करता है, और आइदर क्या करता है, तो दो में से एक सिलेक्टिव बात करता है। ठीक है, ओके। रूल नंबर 8, क्या ईच का यूज क्या होता है, पहले से जानते हैं कि दो या दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है, और एवरीवन का यूज क्या होता है, दो से अधिक के लिए ही सिर्फ होता है। ठीक है, ईच का यूज किसके लिए होता है, तो दो के लिए भी होता है और मोर देन टू के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन एवरीवन का यूज क्या होता है, सिर्फ मोर देन टू के लिए होता है। ठीक है, ईच यानी कि सब जगह एप्लीकेबल है, दो या दो से अधिक हो, दो जगह भी दो के लिए भी होगा, दो से अधिक के लिए भी होगा, लेकिन एवरीवन क्या होगा, हमेशा दो से अधिक के लिए ही होगा। तो ईच ऑफ द टू, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द टू, ईच ऑफ देम, यहाँ दो है, यहाँ बहुत है। एवरी वन ऑफ द फाइव, यहाँ दो से अधिक ही होगा, एवरी वन ऑफ हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, एवरी वन हैज 5 स्टूडेंट्स, तो दो के अधिक के लिए ही होगा, लेकिन ईच दो के लिए भी होगा और दो से अधिक के लिए भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑफ का यूज, अगर नाइदर नॉन के बाद होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि नाइदर क्या होता है, दो में से एक नहीं, सिलेक्टिव है ये, दो में से एक नहीं, और नन क्या होता है, दो से अधिक में से एक नहीं, इस सेंस में होता है। ठीक है, तो नाइदर नॉन के बाद ऑफ यूज किया जाता है, राइट। और ऑफ के बाद कैसा स्ट्रक्चर है, नाइदर या नॉन के बाद ऑफ किया जाता है यूज, राइट। और ऑफ के बाद क्या यूज किया जाता है, तो प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। और साथ में प्लूरल नाउन से पहले, साथ में प्लूरल नाउन से पहले साथ में प्लूरल नाउन से पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ये जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है इसको यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ इतना ही यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ इतना ही यूज होता है। नाइदर नॉन प्लस ऑफ, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, तो 5, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, इस तरीके से कोई भी हो जिसमें काउंट करते हैं या फिर रैंक या पोजीशन बताते हैं, तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं हो, नाइदर नॉन के बाद क्या हो, ऑफ हो, और उसके बाद प्लूरल नाउन हो, लेकिन उसके पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं हो, वैसे केस में, वैसे केस में क्या होता है कि नाइदर नॉन जो है द नंबर ऑफ पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है, अब आपको छोटी सी बात यहाँ समझनी है कि द नंबर ऑफ क्या होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ क्या होता है, ठीक है, तो आप जानेंगे, दो वर्ड आपने शायद पढ़ा होगा या फिर बता देते हैं, द नंबर ऑफ और नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ क्या होता है, ये डेफिनिट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्या होता है, इनडेफिनिट को यूज करता है, इनडेफिनिट क्वांटिटी को क्या करता है,
रिप्रेजेंट करता है। डेफिनिट है इसलिए क्या करता है, सिंगुलर के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इज लगेगा, नहीं तो वाज लगेगा। और ये इनडेफिनिट है, डेफी इनडेफिनिट है, तो इसमें क्या होता है, आर या फिर वेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ, ठीक है, तो इसके कहने का सेंस यही है कि अगर नाइदर नॉन के बाद ऑफ लगता है, ऑफ के बाद पुलर नाउन लगता है, लेकिन पुलर नाउन से पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं हो, तो वैसे केस में नाइदर नॉन क्या करता है, तो यह द नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। द नंबर यानी कि डेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और डेफिनिट को रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, और दूसरे में बात किया है कि अगर वास्तव में ऐसा कंडीशन है कि ऑफ के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है और पुलर नाउन से पहले, तो वैसे केस में आपको ये डिसाइड भी करना होगा। एक तो हुआ कि डेफिनेट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन कभी कभी आपको डिसाइड भी करना पड़ सकता है कि वो सिंगुलर सेंस में है कि प्लूरल सेंस में है। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, यहाँ पर क्या है, तो नाइदर ऑफ द पेन्स, ठीक है, तो डेफिनेट रिप्रेजेंट कर रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट्स हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, राइट्स क्या है, तो सिंगुलर वर्ब है। हम जानते हैं कि वर्ब में क्या होता है, एस या एस लगाने से सिंगुलर बनता है, यानी कि पहले से प्लूरल रहता है, लेकिन नाउन में क्या होता है, एस या एस लगाते हैं तब प्लूरल बनता है। तो वर्ब में नाउन के अपोजिट काम होता है। ठीक है, तो यह करता है, क्या करता है, द नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, और साथ में ये भी बात कहा है कि आप भी जरा थोड़ा सा गौर कीजिए, पहले जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, नाइदर ऑफ आवर हैंड्स है, नन ऑफ द गर्ल्स है, तो अब जरा सोच के देखिए, नाइदर ऑफ द हैंड्स की बात करते हैं, दोनों में से कोई नहीं, जब कोई है ही नहीं है तो सिंगुलर प्लूरल का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, प्लूरल की तो बातें छोड़ दीजिए, तो सिंगुलर के जैसा ही बिहेव होगा। ओके, नन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई नहीं, कोई नहीं मतलब कोई है ही नहीं है, तो सिंगुलर प्लूरल क्या डिसाइड कीजिएगा, कोई नहीं है मतलब कि सिंगुलर सेंस के जैसा ही होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, आपको सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो क्या यहाँ भी इज का यूज हुआ है, यहाँ भी इज का यूज हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हमारे पास कुछ टेस्ट सीरीज है जिसमें हम काम करने वाले हैं, देखते हैं कि क्या यूज होगा। ठीक है, डैश ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्राइज, तो यहाँ इच होगा, सबको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है, तो इच यूज होगा, क्योंकि इच दो के लिए भी होता है, दो से अधिक के लिए भी होगा। ठीक है, दूसरी बात, सबको प्राइज दिया गया। ठीक है, और आइदर तो सिलेक्शन की बात होती है, लेकिन यहाँ तो सबको प्राइज दिया, उस सेंस में बात हो रही, तो एज का यूज होगा। ठीक है, ओके, डैश ऑफ द ओपिनियन इज करेक्ट, यू मस्ट चूज वन, अगर चूज करने की बात हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, या तो आइदर होगा, नहीं तो एनीवन होगा, तो आइदर तो सिर्फ दो के लिए होता है। यहाँ पर है डैश ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, यू मस्ट चूज वन, यानी कि ऑप्शंस की बात हो रही है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, इस केस में क्या होगा, तो एनी का यूज होगा, एनी ऑफ द ऑप्शन या फिर एनी वन का भी आप यूज कर सकते हैं। डैश स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, तो इस स्कूल में असाइनमेंट सबमिट करने की बात हुई, तो सबको सब स्टूडेंट को कहा जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, ईच का यूज होगा। डैश ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, यहाँ भी सिलेक्शन की बात हो रही है लगता है ना, दो में से कोई एक रोड स्टेशन की तरफ जाती है, ऐसा अगर है तो दो में सिलेक्शन की बात हो रही है, तो क्या होगा, आइदर का यूज होगा। जहां भी सिलेक्शन की बात होगी तो आइदर नाइदर लगेगा, एनीवन लगेगा। आइदर पॉजिटिव दो के लिए होता है और एनीवन दो से अधिक के लिए होता है, और निगेटिव सेंस में नाइदर दो के लिए होता है, नन क्या होता है, दो से अधिक के लिए होता है, न सेलेक्ट करने के सेंस में। डैश ऑफ द आंसर इज रॉन्ग, ठीक है, ईच ऑफ द आंसर इज रॉन्ग, यहाँ भी क्या होना चाहिए, ईच का यूज होना चाहिए, ईच दोनों सेंस में होता है, सॉरी, डैश ऑफ द आंसर इज रॉन्ग, ईच ऑफ द की तो बात नहीं, कोई में से उसमें से कोई एक रॉन्ग है, उस सेंस में सिलेक्शन की बात हो रही है, और सिलेक्शन की बात हो रही है और दो से अधिक के लिए है। ठीक है, सिलेक्शन की बात हो और दो से अधिक के लिए हो तो क्या करेंगे, दो की होता तो आइदर लगाते,
और 2 से अधिक के लिए इसलिए क्या लगेंगे, एनी ऑफ द आंसर। एनी ऑफ द आंसर, यहाँ क्या लगेगा, एनी का यूज होगा। ठीक है, एनी वन भी यूज कर सकते हैं। एनी ऑफ द आंसर इज रॉन्ग। डैश ऑफ द गर्ल्स हैज हर ओन नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ भी सबके साथ की बात हो रही है, आपको मीनिंग भी देखना होगा। सबके साथ के सेंस में है कि सबके पास अपनी अपनी नोटबुक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ईच का यूज हो जाएगा। डैश ऑफ द टू पेन्स इज वॉकिंग। ठीक है, दो में से एक की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द टू पेन्स, यानी कि दो में से एक पेन क्या है, तो वर्क कर रहा है। डैश ऑफ द कैंडिडेट्स वाज इंटरव्यूड। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरव्यू किया गया होगा, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जितने भी होगा सबका इंटरव्यू किया गया होगा, सिलेक्शन भले किसी एक का हो। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज इंटरव्यूड। डैश ऑफ द बुक्स बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन की तो बात है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ईच का यूज होगा। बहुत सारे बुक की बात है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ईच से भी काम चल, ईच ऑफ द बुक्स बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे ईच का यूज होगा। सिलेक्शन की बात होगा तभी हम आइदर के बारे में सोचेंगे, नाइदर के बारे में सोचेंगे, एनीवन के बारे में सोचेंगे, या फिर नन के बारे में सोचेंगे। डैश ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म वेल। तो सब प्लेयर की बात हो रही है यहाँ पे। ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म वेल। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, ईच का यूज होगा। डैश ऑफ द टू डोर्स इज लॉक्ड। ठीक है, ऐसा लगता है कि दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, आप मीनिंग के बेसिस पे कर सकते। ईच ऑफ द टेबल्स इज रोटेन। डैश ऑफ द टेबल्स एप्पल्स इज रोटेन, खराब हो चुके हैं एप्पल्स। तो सिलेक्शन की तो बात होगी नहीं, या तो ये खराब है, नहीं तो ये खराब है, तो देखने से पता चलता है खराब है तो दोनों होगा, या फिर दोनों में से कोई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईच के सेंस में होगा, ईच ऑफ द एप्पल्स इज रोटेन। नेगेटिव सेंस में तो नाइदर ऑफ द एप्पल्स इज रोटेन, दोनों में से कोई भी आम खराब नहीं है, दोनों खराब है तो ईच हो जाएगा। ठीक है, डैश ऑफ द टीचर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप। ईच ऑफ द टीचर्स, या ईच के सेंस में होगा। नाइदर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि टीचर तो रेस्पॉन्सिबल होंगे ही स्कूल में, तो डैश ऑफ द शर्ट्स फिट्स ऑन मी। इसमें क्या होगा, मतलब कोई भी शर्ट हम पे फिटे नहीं करता है। इस सेंस में, नेगेटिव सेंस में है तो क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। ईच ऑफ द चिल्ड्रंस रिसीव्ड गिफ्ट। हाँ, यहाँ ईच ही अच्छा रहेगा, सारे बच्चों को क्या होगा, गिफ्ट दिया गया। बच्चे हैं तो सबको दिया जाएगा, सिलेक्टिव तो बच्चे के केस में आप हो नहीं सकते हैं। यहाँ भी क्या है, डैश ऑफ द टू ब्रदर्स इज अ डॉक्टर। यहाँ भी क्या है, सिलेक्शन की बात नहीं होगी, फिर सिलेक्शन की बात है तो आइदर लगाइएगा, सिलेक्शन की बात नहीं है तो ईच लगाइएगा, क्योंकि ईच तो दो के लिए भी होता है, दो से अधिक के लिए भी होता है। डैश ऑफ द विंडो वाज ब्रोकन। ईच ऑफ द विंडो वाज ब्रोकन। ठीक है, डैश ऑफ द सॉल्यूशन सीम्स प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में लिखते हैं, नाइदर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन, दो में से कोई, सॉल्यूशंस की बात हो रही, राइट। सॉल्यूशंस की बात हो रही तो आपको क्या करना चाहिए, नन यूज करना चाहिए। दो से अधिक की बात हो रही है, इसलिए नन यूज करना चाहिए। डैश ऑफ द मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग। तो पॉजिटिव सेंस में है तो ईच लगेगा, सिलेक्टिव केस में रहता तो एनी वन लगाते। ठीक है, तो ईच ठीक है। डैश ऑफ द पाथ लीड्स टू द टेम्पल। यहाँ पे सिलेक्शन की बात होती है, क्या आइदर हो जाएगा, आइदर ऑफ द पाथ लीड्स टू टेम्पल। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होगा, मीनिंग के बेसिस पे फिर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। ये भी क्या करता है कि सेपरेटली ही रेफर्स करता है, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर यही है कि प्रोनाउन होगा तो उसके बाद नाउन्स यूज नहीं होगा, और अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन यूज होना नेसेसरी, हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पर क्या, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एवरी क्या है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, इसलिए प्रोनाउन में ये एवरी नहीं था, लेकिन एवरी क्या, सिर्फ एडजेक्टिव है। ठीक है, होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली rather than collectively. It shows the action of or quality applies to each one individually. यहाँ पे वही बात है जो हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, लेकिन फर्क यही हो जाएगा कि एडजेक्टिव के बाद नाउन रहना नेसेसरी है, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं रहना नेसेसरी है। और एवरी क्या है, तो सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। वह सब जो
वह शब्द होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग दर्शाता है और बताता है कि क्रिया या गुण सभी पर अलग अलग लागू होता है। ठीक है, तो सारे के सारे मीनिंग यहाँ भी वही है। ईच क्या है, दो या दो से अधिक के लिए। एवरी क्या है, सिर्फ दो से अधिक के लिए है। ये ईच क्या है, दो के लिए भी है, दो से अधिक के लिए भी है। और एवरी क्या है, सिर्फ दो से अधिक के लिए। आइदर क्या, सिलेक्शन की बात हो रही है, दो में से एक की बात हो रही है। एनी क्या है, दो से अधिक में से एक। ठीक है, एनी वन क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं है। एनी वन क्या है, तो ये सिर्फ प्रोनाउन है। ठीक है, इसलिए हमने इसको हटा दिया है। नाइदर क्या है, दोनों में से कोई नहीं। नन क्या होता है, दो से अधिक में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, फर्क इतना ही है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो उसके बाद नाउन रहना जरूरी है। ईच स्टूडेंट की बात हो रही है, तो अगर दो की बात हो रही है, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड द सर्टिफिकेट। ईच क्या सिंगुलर सेंस में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट लगेगा। एवरी चाइल्ड सिंगुलर हो जाएगा। आइदर रोड यहाँ भी सिंगुलर सेंस में होता है। यू में चूज एनी ऑफ एनी पेंसिल। ठीक है, एक से ज़्यादा में से चुनने की बात हो रही है। नाइदर आंसर इज करेक्ट, ये भी सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है। नन ऑफ द आंसर मेड सेंस, तो ये सारे के सारे क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के सेंस में यूज होता है। ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी करना। विच वर्ड इन अ सेंटेंस एवरी चाइल्ड लव्स आइसक्रीम, इसमें एवरी क्या है, तो हम जानते हैं कि एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन पहली बात है ही नहीं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, तो एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, यहाँ नाइदर क्या है, नाइदर के बाद नाउन यूज नहीं हुआ, इसका मतलब प्रोनाउन होगा। ये एडजेक्टिव तो है नहीं, अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन यूज हुआ रहता। तो पहली बात क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रोनाउन है, वही तो पूछ ही रहा है। एनी स्टूडेंट कैन ट्राई, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, अगर ये न भी कहता तो भी एनी क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है, क्योंकि इसके बाद नाउन है। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन ईच के बाद नाउन नहीं है, इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है। ईच ऑफ द कुकीज, ठीक है, ईच के बाद अगर नाउन है तो वो एडजेक्टिव है। विच सेंटेंस हैज ईच एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच के बाद नाउन होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। ईच के बाद यहाँ नाउन है, इसलिए क्या है, ये वाला आंसर सही होगा। दोनों में ईच है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें ईच जो यूज हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो जिस जिस सेंटेंस में ईच के बाद नाउन यूज हुआ है वो एडजेक्टिव हुआ, जिस सेंटेंस में ईच के बाद नाउन नहीं यूज हुआ क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होने का मतलब उसके बाद नाउन होना चाहिए। नाइदर के बाद क्या है, नाइदर के बाद नाउन है, इसलिए नाइदर क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, नाइदर के बाद नाउन नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एवरी के बाद नाउन है। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और वैसे भी एवरी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही है, तो उसके बाद नाउन रहना भी नेसेसरी है। ठीक है, नो स्टूडेंट में लिव अर्ली, यहाँ पे नो क्या है, तो नो एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, नाउन यूज हुआ है, तो नाउन से जस्ट पहले नाउन के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इन एनी ऑफ देम, एनी के बाद नाउन यूज नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, स्वाभाविक सी बात है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब है हमको सिलेक्ट करना है दोनों में से कौन सही बात, दो की बात हो रही है इसलिए क्या होगा, ईच होगा। ठीक है, यहाँ भी दो से ऑफ दिस टू बॉयज, दो की बात हो रही है तो क्या होगा, आइदर होगा। दो की बात हो रही है, डैश ऑफ द टू सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रूथ, यहाँ भी क्या होगा, नाइदर दो के लिए होता है, नाइदर नॉन में से क्या है, दो के लिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, थ्री है, दो से अधिक के लिए तो नन होगा, थ्री के लिए दो से अधिक के लिए तो एनी वन होगा। ठीक है, टू ब्रदर्स के बीच में है तो आइदर होगा, टू पेन्स के बीच में है तो आइदर होगा, टू बॉयज के लिए है तो यहाँ भी क्या होगा, नाइदर होगा।
3 के लिए है तो नन होगा, 5 के लिए है तो क्या होगा, एनी होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप दो के लिए बात कर रहे हैं तो आप एवरीवन यूज नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तो आपको क्या यूज करना चाहिए, इच यूज करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारा ये पहला सेंटेंस में था, इच का यूज हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, ईच ऑफ द 5, ये सेंटेंस क्या है, सही है। ईच ऑफ द 5 men received a reward, तो यहाँ क्या होता है, दो से अधिक के लिए भी इच का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई नाउन वैसे भी है तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, ये तो सेंटेंस सही है। ठीक है, लेकिन जरा सोच के देखिए, इसमें कुछ और भी हो सकता है क्या। ईच ऑफ द 5 men received a award, अच्छा एक अवार्ड मिला है, तो एक अवार्ड मिला है तो ऐसे केस में पांचों को तो एक ही अवार्ड देने के सेंस में ईच की बात भी कर रहे हैं और पांच भी कर रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इस पे गौर से सोचिए, आप कह रहे हैं कि पांचों में से प्रत्येक को मिला, पांचों को मिला करके नहीं मिला, पांचों में से प्रत्येक को मिला और एक ही अवार्ड मिला, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, सबको अगर प्रत्येक को मिलता है तो 5 अवार्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही अवार्ड है। इसका मतलब पांचों में से किसी एक को मिला, इस सेंस में ये बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अभी दो के लिए होता तो आइदर यूज करते, दो से अधिक के लिए आए थे क्या करेंगे, यहाँ पे एनी यूज करेंगे। एनी ऑफ द 5 men received award, एनी ऑफ द 2 roads लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, यहाँ भी लगता है कि दो में से कोई एक रोड जाती थी, यहाँ तो सिलेक्शन की बात होनी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक रोड जाती है, सिलेक्शन की बात हो रही है। नन ऑफ द 2 रूट्स, 2 गेस्ट, नन तो पहली बात यहाँ होगा नहीं, क्योंकि दो के लिए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ नाइदर होगा। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द 2 क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन में से सिलेक्शन की बात हो रही तो आइदर होना चाहिए, नाइदर तो पहली बात होगा नहीं, नाइदर तो क्या होता है, दो से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ क्या होगा, एनी वन नहीं होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। नाइदर ऑफ द 4, नाइदर भी दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए नहीं होता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नन हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ द 2 पेन्स, दो पेन की बात हो रही है तो यहाँ भी क्या होगा, नाइदर होगा, नन नहीं होगा, दो से अधिक के लिए होता है। एनी क्या होगा, दो के लिए होता है, तो इसलिए क्या यहाँ भी क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। यहाँ का द बॉयज नरेटेड स्टोरी ईच, इसके बाद क्या है, कोई भी प्रेज नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ मेन वर्ब तो क्या यहाँ पे पीछे आ जाएगा, यहाँ ईच का यूज कहाँ हो जाएगा, तो ई जो है सो इस प्लेस पे आ जाएगा, वर्ब के जस्ट पहले ईच का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द बॉयज ईच नरेटेड स्टोरीज, द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड 50 रुपीज ईच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, इच, यहाँ पे इसको ई चीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज करना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, या फिर कह सकते हैं एक सेंटेंस और भी बना सकते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड 50 रुपी, इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। या तो ईच को यहाँ ले आइए, ईच को यहाँ ले आइए, नहीं तो आप कह सकते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड 50 रुपीज, या फिर ईच ऑफ द बॉयज नरेटेड स्टोरीज, दोनों ही क्या होगा, सही होगा। अब अगला क्वेश्चन सीरीज है, आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा पार्ट गलत है या फिर क्या इसमें होगा। नन ऑफ द 2 बॉयज, पहली बात 2 के लिए नन नहीं होगा, तो यहाँ क्या है, पहला पार्ट क्या है, ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, तो दो के लिए होता है नाइदर। ठीक है, नाइदर ऑफ द 5, 5 के लिए पहले बात नाइदर होगा ही नहीं, क्या होगा, तो नन होगा। एनी वन ऑफ द 2, 2 के लिए एनी वन होता ही नहीं है पहली बात,
क्या होता है, तो आइदर होता है। ही कुड नॉट मीट आइदर ऑफ हिज थ्री, आइदर थ्री के लिए आइदर नहीं होगा, ए नहीं होगा, एनी वन, एनी वन भी यूज कर सकते हैं, जैसा सुटेबल हो, एनी चाहे एनी वन। नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स, टू है, दो के लिए क्या होगा यहाँ पे, पहली बात नन नहीं होगा, क्या होगा, तो नाइदर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, आइदर होगा। ईच ऑफ द मेंबर्स हैड देयर ओन ओपिनियन, ईच की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो पहली बात यहाँ देयर नहीं होगा, हिज होगा। सी वाज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ थ्री, आइदर नहीं होगा, थ्री के लिए आइदर हो ही नहीं सकता, यहाँ क्या होगा, एनी वन होगा। ईच ऑफ द सिक्स बॉयज, ये तो ठीक है, सिंगुलर है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ देयर गलत हो जाएगा, जब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज कह सकते हैं, लड़का के लिए है तो हिज कह सकते हैं। Each of the six boys in the class has finished his task. Neither Aditya nor Rudransh has done their work. His work होगा यहाँ पे, सिंगुलर सेंस में होता है neither. Either of the engineer, यहाँ भी सिलेक्शन की बात हो रही तो सिंगुलर सेंस में होगा, ठीक है। Neither the engineer, either the engineer or his mechanics failed in his duty. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, नाइदर आदित्य नौ रुद्रांश, ये दोनों पे जिम्मेदारी है, या तो रुद्रांश से भी नहीं और इसने भी नहीं, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ओके, इसमें थोड़ी सी डाउट है। यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो ना ही आदित्य ने ना ही रुद्रांश ने हैज डन देयर वर्क, तो ये तो सही लग रहा है, ये दोनों में से किसी ने भी अपना काम नहीं किया। आइदर ऑफ द इंजीनियर और द मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी, दोनों में से कोई क्या है, अपने ड्यूटी में फेल हो गए थे। यहाँ पर दोनों में से किसी की भी बात नहीं करें, यहाँ पर दोनों में से किसी एक सिलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ तो ठीक है। बात यहाँ अटकी हुई है सिंगुलर प्लूरल पे, आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स, प्लूरल सेंस में आ रहा है, ठीक है। सिलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल क्या है, प्लूरल सेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स, तो यहाँ पर भी हिज सही है, यहाँ क्या है, सही है, इसी सेंस में होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम फिर से आगे की सीरीज में बात करेंगे, आप इस पर थोड़ी सी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे हीज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल सेंस में, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो देयर होना चाहिए, ठीक है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर तो हम दो ही की बात कर रहे हैं, या तो आदित्य के बीच है, नहीं तो रुद्रांश के बीच है, इसलिए यहाँ क्या होगा, हिज होगा। यहाँ पर क्या है, आइदर इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स तो बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर के सेंस में होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ईच में से क्या होगा, ईच स्टूडेंट, यहाँ तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा एक्सरसाइज बच गया उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।